नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से मैं रुद्रावी सिंह आप सबों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गत 5 दिनों से लगातार कोई न कोई टॉपिक पर चर्चा चल रही है। अभी एंजल्स थेरेपी के सीरीज के ऊपर आज हम लोग ग्रीन तारा सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। ग्रीन तारा सिस्टम अपने आप में एक रहस्यमय बुद्धिज्म बौद्धिस्ट मॉडलिटीज है। इसको मॉडलिटी नहीं कह सकते। ये एक प्रकार की साधना है, तारा साधना। और ये तारा साधना क्या है? तारा साधना के बारे में कुछ विशेष बातें हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि हमारे हिंदुज्म में माँ तारा को 10 महाविद्याओं में से एक विद्या रखा गया है। तारा तारा शब्द का अर्थ क्या होता है? तारा शब्द का अर्थ होता है तारना, यानी कि एक ऐसी शक्ति का उदय, एक ऐसी शक्ति का जन्म जो केवल दूसरों को तारने के लिए ही हुआ है। जिस प्रकार महादेव हलाहल पी करके जब वो शारीरिक रूप से अचेत हो गए थे, तो उस समय भगवती महाकाली तारा रूप में अवतरण हुई और उनके उस हलाहल को विशुद्धि चक्र में रख करके वहां पर उनको स्थिर किया गया था। तो तारा शब्द का अर्थ ही होता है तारना। तो उसी प्रकार से बुद्धिज्म में बहुत सारे बातें और कहानियों के आधार पर कहा गया है। और मदर तारा का जो कि कनेक्शन है, एम्पावरमेंट की जो विधि है, इसके बारे में थोड़ी दिलचस्प कहानी है। हकीकत में ग्रीन तारा सिचिम, इसको हिंदी में हम लोग सिचिम कहते हैं, लेकिन अज्ञात मूल में एक शब्द इसको सेकिम के नाम से भी जानते हैं, जो प्राचीन मिस्र में शब्द सेकेम यानी कि SXM, इसका अर्थ होता है सेकिम का। सिचिम का अर्थ ही होता है जीवन शक्ति या वो ऊर्जा जिसका कि उपयोग उपचार की प्रणाली को करने के लिए किया जाता है। प्राचीन मिस्र में जो सेकिम था उसी को लाइफ फोर्सेस कहा गया। इसको सिस्टम ऑफ हीलिंग यानी कि हीलिंग प्रक्रिया, जिसके के बारे में कई देश दुनिया वाले अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसके विचार रखते थे। कुछ लोग कहते थे, क्योंकि कहीं तिब्बत में कुछ और कहा जाता था, तो चीन में कुछ और कहा जाता था। तो ये सेकिम या सिचिम क्या है? सेचिम सेकिम कोई धर्म नहीं, हालांकि ये उपचार पद्धति है, सभी संस्कृतियों में ज्ञात है। दुनिया भर में इसका एक आयाम है। सिचिम एक एकता अवधारणा है, क्योंकि अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। सिचिम एकता और सद्भाव सिखाता है। सिचिम के साथ तालमेल एवं योगा प्रकृति के साथ अपने आप को नायाब चीजों से जोड़े रखने के लिए हमारी मदद करता है, जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पति, जानवर इत्यादि, यानी कि प्रकृति में बने हर नायाब चीजों को चंगा करने के लिए, अर्थात उपचार करने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए, पानी हवा को शुद्ध करने के लिए और इसको असमंजस्य बनाने के लिए ग्रीन तारा सिस्टम यानी कि तारा की साधना की जाती है और इनका कनेक्टिविटी बनानी होती है। ये ग्रीन तारा सिस्टम की खोज 20वीं शताब्दी के अंतिम में पैट्रिक जिगलर ने किया, जो अमेरिका से थे। 1979 टू 80 में द ग्रेट पिरामिड में इस ऊर्जा का अनुभव किया गया था। सर्वप्रथम ग्रीन तारा सिस्टम की ऊर्जा का अनुभव जो किया गया था वो 7980 में पिरामिड में मिस्र में इसकी शक्तियों को अनुभव किया गया है। और इसी को दूसरी ओर कई सूफी फकीरों के द्वारा बुरहानिया बैंड में नेता सैयद फहरुद्दीन के साथ अध्ययन किया था। शेख मोहम्मद बुदमान अबुद अल बुरहानी 1983 में, बाद में उन्होंने इसे एक नई प्रणाली के रूप में विकसित किया, जिसे भी हीलिंग मोडालिटीज यानी कि हीलिंग के माध्यम के लिए दूसरों को सशक्तिकरण एवं दृष्टिकोण से पारित किया गया है। इसके बाद ही रेकी यानी कि डॉक्टर मेकाउ उसवी
उसवी पद्धति द्वारा रेकी का विस्तार हुआ, प्रचार हुआ और वो विकसित होती चली गई। और फिर इसी को फिलिक्स ने, समरफील्ड ने बढ़ाया और मिस्र ने जोड़ा। एक्चुअली जो जीवन ऊर्जा है, जो लाइफ ऑफ फोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, उसी एनर्जी को सब लोग अपने अलग अलग नामों में इसको विस्तृत किया गया है। हकीकत में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक पुरुष शक्ति और दूसरी स्त्री शक्ति। लेकिन बुद्धिस्ट में हर शक्तियों को एक फेमिनिन एनर्जी के रूप में दर्शाता है। बौद्ध में कई नामों से प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि बुद्धिस्ट में ये चीन ग्रीन तारा सिचिम को बुद्धिज्म में रखा है, लेकिन इसको दूसरी ओर इसी शक्ति को चीन के द्वारा मदर क्वाइन का नाम दिया, जो कि चीन में दया की देवी के नाम से जानी जाती हैं। क्वाइन संदेह था, क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है? गलतफहमी हो सकती है कि यह एक परमात्मा वास्तव में विश्व का सेवियर रक्षा करने के लिए बनी है, क्या कुछ और? क्योंकि क्वाइन जो थी वो हीलिंग पर्पस के लिए थी, क्योंकि वो बोधिसत्व का फेमिनिन अवतरण थी। बोधिसत्व मेल एनर्जी थे, लेकिन फेमिनिन एनर्जी कौन थी? ये मदर क्वाइन। तो ग्रीन तारा और मदर क्वाइन दोनों में मिलता जुलता है। ग्रीन तारा प्यार और करुणा के अवतार हैं, जो आंसुओं से पैदा हुई हैं, और वहीं दूसरी ओर बोधिसत्व अवलोकित स्वर्ण, जो वास्तव में फेमिनिन का मैस्कुलर रूप था, जिसे चीन में क्वाइन कहा गया। कानून जापान के शब्द में उन्होंने मानव पर दया की देवी के रूप में, दया की देवता के रूप में जाना गया। इसी प्रकार से प्राचीन उपचार विधि में ज्ञान की प्रकाश रेकी उसवी पर प्रकाश डालता है। उसके बाद हर प्रकार की साधनाओं से उसे जोड़ी जाती है। ग्रीन तारा के विषय में मैं एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि ग्रीन तारा का जो कि एक मंत्र है, ओम तारे तू रे स्वाहा, यह तिब्बती लैंग्वेज में है और संस्कृत में से कहते हैं ओम तारे तू रे स्वाहा। यह मंत्र किलिम मंत्र का सब्स्टिट्यूट के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से किलिम बाग बीज मंत्र जो है वो हमें हर चीज, हमें पूरी दुनिया को जीतने के लिए जो हम उस मंत्र की साधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रीन तारा का ये पावरफुली मंत्र है। लेकिन क्या ग्रीन तारा का क्या एक हीलिंग मोडालिटी है? क्या केवल हम इसे हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या सेल्फ हीलिंग या अदर्स हीलिंग, या कुछ और भी रहस्य है ग्रीन तारा सिक्किम के बारे में? ग्रीन तारा के इस साधना में के रूप की वर्णन है, और ग्रीन तारा हर प्रकार से हमारी रक्षा के लिए, हर प्रकार से हम उनका अवतरण हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है और अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। हम ग्रीन तारा के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताना चाहेंगे आपको कि ग्रीन तारा का 3 पैटर्न में इन्हें इनवाइट किया जाता है, 3 पैटर्न में इनकी साधना की जाती है। पहला होता है ग्रीन तारा एम्पावरमेंट, एक ऐसी विद्या जो स्वतः कोई भी इंसान स्वयं के द्वारा अपने आप को ग्रीन तारा से जोड़ने की जो प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जो रिचुअल करते हैं, उनको वो एम्पावरमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरी एटमेंट की प्रोसेस है, जहां पर हैं, वहां पर आपके रेकी के जस्ट रेकी मास्टरशिप में हम दूसरों को एटमेंट देने की प्रक्रिया जो सीखते हैं, प्रोसेसिंग वही रहता है, लेकिन यहाँ पर सीड सिलेबल जुड़ता है। ग्रीन तारा का सीड सिलेबल जुड़ता है, अमिताभ बुद्ध का सीड सिलेबल जुड़ता है। तो जब हम 21 तारास में जब हम करते हैं, तो फिर वो कहा जाता है कि 21 प्राइजेस ऑफ द ग्रीन तारा, यानी कि तारा एम्पावरमेंट। आपको तारा 21 प्रकार के प्राइजेस से वो आपको नवाजते हैं, आपको हर प्रकार की एनर्जी से वो रूबरू कराते हैं। तारा नाम पहचाने जाने वाले दिव्य बोधिसत्व ने
हिमालय के क्षेत्रों में देवी देवताओं की विभिन्न विशेषताओं और गुणों को आत्मसात किया। आदिवासी नाग देवताओं से लेकर के हिंदू धर्म, महान शक्ति, हर प्रकार के कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों से जुड़ करके इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस ग्रीन तारा सिस्टम को, ग्रीन तारा से इनको एक साधनों का नाम दिया गया। इनको और कुछ महान लोग इन्हें द कल्ट ऑफ तारा के रूप में भी जानते हैं। स्टीफन बेरियर ने बताया कि जब तक हम अनुभवी तिब्बती कलाकारों को सचित्र विदेशी ग्रंथों में न दर्शाया जाए तब तक वे लोग नहीं समझेंगे। तो इस प्रकार से इनके बारे में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं बनी और कई सारे पार्ट में इन्हें बांट दिया गया। ग्रीन तारा सिस्टम के एम्पावरमेंट को छोटा रखा गया। फिर यहाँ पर 21 तारास जो है, 21 तारास को अलग से प्राइजेस के लिए इनको कर दिया गया है। ग्रीन तारा के आपका ग्रीन तारा में वो स्वतः हीलिंग के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए है। आप ग्रीन कलर से समझ रहे हैं कि ग्रीन कलर जो है वो हमारा हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ग्रीन तारा सिक्किम की साधना में हमारा हार्ट एक्सरसाइज जो होता है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हार्ट एक्सरसाइज जो आप करते हैं यहाँ पर आप स्वयं के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया में रहते हैं। एक ऐसी क्रिया जिसमें कि आपको कोई विकल्प नहीं रहता है। आपको यहाँ पर विजुअलाइज करनी होती है कि आपके हृदय कमल में, यानी कि आपके अनाहत चक्र में हर प्रकार के, यानी कि आपको स्वयं को पुष्पों से जोड़नी होती है। आप वहां पर स्वयं को पुष्प के आकार में देखते हैं। आप अपने हार्ट एनर्जी को ओपन करते हैं, आप अपने हृदय चक्र को खोलते हैं और हृदय चक्र को खोल करके हैं और जब आप चैंट करते हैं ओम तारे तुरे स्वाहा, तो फिर आपको वो एनर्जी का फीलिंग होती है। क्योंकि ग्रीन तारा सिस्टम में मंत्र जाप केवल पर्याप्त नहीं है। केवल मंत्र जाप आप तो लाखों या करोड़ों बार आप जाप कर लीजिएगा, फिर भी आपको मंत्र की शक्तियों के बारे में आपको एहसास नहीं होगा। क्योंकि कोई भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए केवल मंत्र को जप करके सिद्ध संख्या पूरा लेने से वह सिद्ध नहीं होता। मंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है मनोतित रायती तंत्र मंत्र, मतलब कि जो मन को नाथ दे वह मंत्र है, जो मन को तार दे वह मंत्र है। एक ऐसे शब्द का उच्चारण जो आपके मन को पूरी तरीके से नाथ देता है, समझने कि आपके मन को मार देता है। जब तक हम उसकी ध्वनि को अपने पूरे बॉडी में जब तक संख्या पूरा लेने से काम नहीं करती। कहा जाता है, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए हैं ग्रीन तारा सिस्टम के बारे में, कि केवल आप ग्रीन तारा मंत्र सुनिए और आपको यह लाभ मिलेगा। जी हाँ, लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल सुनने मात्र से कैसे लाभ मिलेगा? क्या हम अगर ग्रीन तारा मदर, ग्रीन तारा से हमें उनसे हेल्प चाहिए, क्या हमने उनके पास एक बार भी हमने रिक्वेस्ट की या हमने हृदय से उनसे जोड़ने का प्रयास किया? तो ग्रीन तारा से जुड़ने के लिए आपका हृदय चक्र का खुलना बहुत जरूरी है। आपके हृदय में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और जब आप प्रॉपर रूप से मदर तारा का आवाहन करते हैं और जाप करते हैं हृदय चक्र के साथ, तभी आपको प्रॉपर रूप से इनकी रियल शक्ति का आपको एहसास होता है और ये आपको मदद करती है। हकीकत में ग्रीन तारा फुल फुल्ली प्रोटेक्शन की देवी मानी जाती है। ये आपको हर प्रकार की सुरक्षा करती है। वही दूसरी ओर ग्रीन तारा आपकी एनर्जी को पारंगत करती हैं। ग्रीन तारा आपकी ऊर्जा को विस्तार करती हैं। वही दूसरी ओर व्हाइट तारा जो है वो आपकी हीलिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। आपकी हीलिंग एबिलिटी यानी कि आप किसी को भी हीलिंग करते हैं, आप किसी को भी ऊर्जा भेजते हैं, उस ऊर्जा से सामने वाला व्यक्ति पर प्रॉपर रूप से रिजल्ट मिले, वो व्यक्ति पूरा प्रॉपर रूप से हील हो, उस व्यक्ति पर जो भी समस्याएं जिस वजह से वो हमसे हीलिंग ले रहा है, मदर व्हाइट तारा की कृपा स्वरूप आपकी हीलिंग के क्रिया अनुसार वह जल्द ही समाप्त होता है। चूंकि व्हाइट तारा विशेषकर हीलिंग के लिए जानी जाती है। ग्रीन तारा के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं बता पा रहा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर शब्द कम पड़ जा रहे हैं और महिमा अनंत है। क्योंकि जो हमारे हिंदुज्म में जो 10 महाविद्याओं में से एक शक्ति जो माँ तारा है,
उस तारा की जी शक्तियों की सिद्धि के लिए उसकी सिद्धिकरण की प्रक्रिया वेदोक्त पद्धति द्वारा तो बहुत बड़ी साधनाएं हैं। तो हम लोग मदर तारा यानी कि हम लोग अपने वैदिक कल्चर के हिसाब से यदि 10 महाविद्याओं की तारा माँ की आवाहन करें और वही दूसरी ओर बुद्धिस्ट का यद गिरिन तारा, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम लोग 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या जानते हैं तारा, और वही बुद्धिज्म में अलग अलग प्रकार की उसी शक्तियों को 3-4 प्रकार से वो खंडित कर करके अलग अलग साधना का स्वरूप दे दिया। लेकिन यकीनन काबिले तारीफ वाली बात है, जिन्होंने भी इन्हें खोज निकाला है, जिन्होंने भी इस ऊर्जा को महसूस की है, बहुत ही उन्होंने जबरदस्त तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है। क्योंकि जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रीन तारा की इंपावरमेंट होती है, यकीनन अगर उस मेथड से यदि हम कोई भी महाविद्याओं के से कनेक्टिविटी करने का यदि प्रयास करते हैं, कोई भी शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं, किसी भी एसेंडेड मास्टर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, यकीनन आपको सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। गिरिन तारा सचिम के हर प्रकार से आपको मदद करती है। यहीं पर गिरिन तारा का एक जो उनका कनेक्शन है वो अमिताभ बुद्ध से है। ये अमिताभ बुद्ध कौन है? अमिताभ बुद्ध जो है वो अवलिकेतेश्वर अवलोकीनाथ जो थे बोधिसत्व, जिनका दूसरा स्वरूप जो आपका मदर क्वाइन हुई थी, उनसे जुड़ी हुई उनके पहले की कहानी है। क्योंकि बुद्धिज्म में एक के बाद एक कहानियों के माध्यम से ज्यादातर नहीं बताया जा सकता। तारा के 21 प्रशंसनिक मंत्र जो था वो चैनेज रेगिस ने अपने चेहरे पर वो कमल से एक कली के रूप में, एक आंसू के रूप में पैदा हुई थी, जो तीनों लोगों के भगवान के कमल चेहरे खुलने वाले कोरोला से पैदा हुई थी। अमिताभ की आंखों में से एक से उभरा तारा दूसरे से आया था। उनकी आइक्रोनोग्राफी में लाल बुद्ध अमिताभ के साथ जुड़ाव, उनके शीर्ष स्वर में उनकी एक छोटी छवि संकेत मिलता है। अब यहाँ पर आपको 21 तारास के अलग अलग तारे, रेड तारा, ब्लूस तारा, हर एक प्रकार के तारा की अलग अलग व्याख्यान है। चूंकि जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, पूरे नीले, पूरे हरा कलर के आभा से युक्त, हाथ में पुष्प लिए, पुष्पासन पर बैठी हुई ग्रीन तारा की जो फोटो है, इसी प्रकार से अलग अलग तारा के अपने अलग अलग स्वरूप हैं। अलग अलग उनके मानचित्र से, उनके चित्र से एक अलग संकेत मिलता है। तो ग्रीन तारा एम्पावरमेंट यकीनन आपकी जिंदगी को बदलने में सहायक होता है। आप यदि नहीं कुछ जानते, आप नहीं कुछ समझते, तो कुछ मत कीजिए। बस एक बार आप अपने हृदय चक्र, यानी कि सबसे पहले आपको अपने हृदय चक्र पर आके स्थिर होनी होती है। और हृदय चक्र पर स्थिर होने के बाद यदि आप अपने आप को ग्रीन तारा से यदि जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन तारा के मंत्र को यदि आप चैंट करते हैं, यहाँ पर चैंट करने का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैंट करने का मतलब केवल चैंट करना नहीं, संख्या पुराना नहीं। जो व्यक्ति लाखों बार जाप कर ले और कोई व्यक्ति अगर उसी चीज को 1000 बार जाप करे, तो वो दोनों के बराबर होती है, दोनों का एनर्जी सेम होता है। क्योंकि बात होती है कि हम किस प्रकार से हम जाप करते हैं। कोई भी मंत्र को गाया जाता है, यानी कि मंत्र को गाना होता है। जब तक हम मंत्र को गाते नहीं है, उनके एक एक शब्द को गहराई से हम समझते नहीं है, सोचते नहीं है, तब तक हमें उस एनर्जी का हकीकत में, रियलिटी में हमें महसूस नहीं होता है और उसको हम नहीं समझ पाते। आइए अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हमें तारा अभ्यास करने की क्यों आवश्यकता है, हमें ग्रीन तारा से जुड़ने की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे मानसिक विकास में कई आंतरिक बाधाएं आती हैं। ये आंतरिक बाधाएं जो हमारे लिए बाहरी बाधाओं में बदल जाती है। हमारी आंतरिक बाधा शुरू होती है, फिर वो हमारे जीवन के आने वाले हर एक परेशानी, हर एक कामों में
वो रुकावटें बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में हम आंतरिक रूप से ही बीमार होते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बीमार होते हैं। हमारे धर्म अभ्यास में, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे आत्मज्ञान को समझने में रुकावटें जो आती हैं, उनमें आपको मदद करती हैं आत्मज्ञान के मार्ग को समझने में, और विशेषकर देवता या बट पर भरोसा करने वाली आवश्यकता है। तो ग्रीन तरह से चीज आपको प्रोटेक्ट करते हुए साथ ही साथ आपको आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर आपको अग्रसर करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज प्रॉपर रूप से जा रही है? नेट जी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा नेट के प्रॉब्लम की वजह से हल्का सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आइए लामा फेरा अभ्यास के लाभ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तारा अभ्यास के लाभ लामा जोपा रिनपोछे आगे बताते हैं कि हरा तारा के अभ्यास में हम निम्नलिखित प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ नंबर 1, हम योग्यता का एक बड़ा सौदा बना सकते हैं, यानी कि हम हर एक कर्म के लिए, हर एक कार्य के लिए हम योग्य हो सकते हैं, हर उपलब्धि के लिए हम योग्य हो सकते हैं। आई मीन टू से कि हम हमारे अंदर, यानी कि हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें कोई भी चीज चाहिए, पहले उसके लिए हमें अपनी पात्रता बनानी होती है। जब तक हम अपनी पात्रता नहीं बनाते तब तक वो चीज से पीछे हम रह जाते हैं। जिस प्रकार से हमें अगर 12वीं कक्षा में यदि जानी है, उसके लिए हमें 11 की कक्षा को पास करके 12वीं में जाने के लिए अपनी योग्यता बनानी होती है। ठीक उसी प्रकार से आप जब आप ग्रीन तारा का अभ्यास करते हैं तो आप उसके आगे हर बड़ी शक्ति से जुड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। फिर आप अगले जन्म, यानी कि हम अगले जन्म में एक पीड़ित पुनर्जन्म से बच सकते हैं। जी हाँ, आप अपने पास्ट कर्मास को हील कर सकते हैं। जो मदर क्वाइन की पर जो विशेषकर मोडालिटी जो चली आ रही है, फॉरेनर मोडालिटी है, उस मोडालिटी का नाम है मैग्निफाइड हीलिंग। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैग्निफाइड हीलिंग थोड़ा सा एक छोटा सा वर्कशॉप है ये, और फॉरेनर वर्कशॉप है, चूंकि ये फॉरेन से पेटेंट है और बहुत ही कॉस्टली फॉरेन में सिखाई जाती है। वहां भी आपको अभ्यास करनी होती है, वहां भी आपका हार्ट एक्सरसाइज ही होती है। क्योंकि हर जगह, हर, यानी कि हृदय चक्र बार बार जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, हृदय चक्र को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आप किसी भी सुप्रीम एनर्जी से आप अपनी कनेक्टिविटी बनाने में हर आपको तकलीफ नहीं होगी, और आप दिन प्रतिदिन अपनी कनेक्शन आप स्थापित कर पाएंगे कोई भी बड़ी शक्तियों से। क्योंकि हृदय चक्र ही, यानी कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बाद जो आपको स्पिरिचुअल दुनिया में जो आपको भेजने का जो काम करता है, वो आपका हृदय चक्र ही करता है। और हृदय चक्र से लेकर के आपका जो विशुद्धि चक्र है, यहीं तक ऑल प्रकार के एंजल्स, एसेंडेड मास्टर, इन सभी से जुड़ने की क्षमता का एक्सेस हमको यहीं पर मिलना शुरू हो जाता है। और हम जब इसी चक्र में जब हम रहते हैं तो हमारी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। उदाहरण, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके नौकरी पाने के लिए, बच्चे पैदा करने इत्यादि। और दूसरी बात कि आपको डर और खतरों से बचाता है। ग्रीन तारा इंपावरमेंट को जनरली कहा जाता है कि ग्रीन तारा इंपावरमेंट से आप लाइफ टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। प्रोटेक्शन की देवी माना जाता है। और विशेषकर जब आप अपने आप को ग्रीन तारा से किम से यदि आप जोड़ते हैं तो यकीनन फिर वहां से आपको प्रोटेक्शन की मिलने के बाद आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नई टॉपिक में मिलेंगे। कल एंजल्स के एक और टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे।
उसके बाद फिर कंटिन्यू हम लोग फिर से चक्र का सेशन जहां पर रुका हुआ था सेक्रल चक्र में, चक्रल चक्र के अगले पड़ाव में हम लोग कल नाभि चक्र के ऊपर बात करेंगे। नाभि चक्र के बाद हम लोग कटी चक्र, कटी अग्र चक्र, फिर आपका मणिपुर चक्र का अग्र अग्र मणिपुर चक्रम, फिर मध्य मणिपुर चक्रम। तो हम लोग टोटल 11 चक्र के ऊपर जो बात करने की हम लोगों ने बातें की थी, अब उसको कल से कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि एंजल्स का वर्कशॉप स्टार्ट होना था। तो आज ग्रीन तारा स्कीम के बारे में मुझे बताना था, तो एक छोटी सी जानकारी हमने आप लोगों तक पहुंचाई। कल से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे चक्रस का, जहां पर रोका गया था। और जो हीलिंग की क्रिया जो प्रत्येक दिन चल रही है, वो कल से आरंभ पुनः कर दी जाएगी लगातार, और कल से एक नए तरीके से हीलिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिस म्यूजिक के माध्यम से हीलिंग भेजी जाएगी, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है हीलिंग के नाम से। दूसरा बात कि कुछ सदस्यों का हमारे पास दक्षिणा का चार्ज आ चुके हैं महामृत्युंजय हवन के लिए, जो कि सोमवार के दिन होना है। अभी भी यदि इस हवन में यदि आप लोग अग्रसर होना चाहते हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं, महामृत्युंजय यज्ञ करवाना चाहते हैं, और तो आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद मंजुल जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र आपने यहाँ पर लिखा मदर क्वाइन का। मैं बताना चाहूंगा कि मदर क्वाइन के टोटल 7 से 8 प्रकार के विभिन्न प्रकार के सीट सिलेबस हैं, और विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। चूंकि मैग्नीफाइड एक छोटा सिलेबस है, मैग्नीफाइड का सिलेबस मात्र 3 दिन का है, मैग्नीफाइड का सिलेबस मात्र 3 दिन की है। लेकिन इस मैग्नीफाइड के सिलेबस में जब हम सीट सिलेबल का जब हम यूज करते हैं, और जब हम सीट सिलेबल से जब हम जुड़ते हैं, तो फिर हम अपनी कनेक्टिविटी मदर क्वाइन के साथ स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि मदर क्वाइन से अपने कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए उससे पहले आपको बोधिसत्व से होकर के गुजरना होगा। जो भी आपने पूछा कहा, वो भी, यानी कि मदर क्वाइन है, और वो भी हृदय की ही देवी है, वही भी दया की देवी है। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके हृदय चक्र से। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग नीचे की ओर से पहले हृदय चक्र पर पहुंचते हैं, फिर हृदय चक्र पर लगातार 5 से 6 दिन बात होंगी, क्योंकि सब कुछ हृदय चक्र पर ही सीमित है, सब कुछ हृदय चक्र से ही जुड़ा हुआ है, और यहीं से फिर हमारा आध्यात्मिक दुनिया का आगाज होता है। तो हृदय चक्र की महिमा को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। यदि आज तक का जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है आप लोगों के मन मस्तिष्क में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये ग्रीन तारा मंत्र थोड़ा सा लिख दीजिए, क्या है ग्रीन तारा मंत्र? जी, ग्रीन तारा मंत्र ओम तारे तू रे स्वाहा, हम लिख देते हैं, चैट बॉक्स में हम लिख देते हैं। जी, एंजल्स का टॉपिक खत्म हो गया है, कल शेष बचा हुआ है। और अगर एंजल्स के बारे में कुछ आप लोग पर्सनली अगर जानना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम तो प्रत्येक दिन हम आपको बोलते हैं कि हम आपसे बातें करने आए, केवल हम लेक्चर देने के लिए नहीं, हम आपसे बातें करने आते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैंने लिखा है मंत्र ओम तारे तू रे सोहा, ये तिब्बती लैंग्वेज में है। और वही जब ये संस्कृत में जब ये मंत्र लिखाता है, तो सोहा के जगह स्वाहा लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण आप लोग सोहा ही करेंगे, तो अच्छा रहेगा। हेलो एवरीवन, अभी चैट बॉक्स में जूम मीटिंग का एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, जहां पर हमारे प्रत्येक दिन जूम की लिंक भेजी जाती है। तो आप लोग अगर लगातार हमारे सेशन में यदि जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप दिए गए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर हमारा नंबर भी अवेलेबल है। यदि आप लोग कुछ आपको पर्सनल कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यदि आप लोग पूछ सकते हैं। जो टाइमिंग रहेगा आपका डे का 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक, आप लोग कभी भी बात कर सकते हैं।
और एक बात कि 1 फरवरी से एंजल्स थेरेपी की क्लास स्टार्ट होने जानी है। एंजल्स थेरेपी पर 2 प्रकार से पैकेज कराए जाएँगे। एक पैकेज में जो केवल बेसिक एंजल्स थेरेपी होगी और एक पैकेज जो होगी, वो पैकेज होगी एंजल थेरेपी जिसमें आप स्टैंडर्ड मास्टर पर इस 20 एसेंस एंजल्स एटोनमेंट भी जुड़ा हुआ है और पूरा एंजल्स एडवांस विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन के साथ वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। फिर हम लोग बसंत ऋतु के आगमन होते ही फिर हम लोग किसी दूसरी दुनिया में भी हम लोग प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, यानी कि डिवाइन एनर्जी के क्षेत्र में ही अपने वैदिक कल्चर के साथ। धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चूँकि समय खत्म होने को है। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। एक प्रश्न आया हुआ है। कैसे पता करें? जी, क्या पता करना चाहते हैं आप? क्या पता करना चाहते हैं आप? और अगर कुछ विशेष हमारे साथ जानकारी